गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा। कल हम लोगों ने स्टोर लेजर और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया था। आज हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। स्टॉक वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स थे, फीफो, लीफो, हीफो। तो सबसे पहला मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। अप्रैल 1999 में 1 अप्रैल को कंपनी का ओपनिंग बैलेंस था 400 यूनिट्स एट ₹20 ईच। देन 4 अप्रैल को कंपनी ने परचेज़ की 320 यूनिट्स एट ₹22 ईच। फिर 15 अप्रैल पे परचेज़ हुई 200 यूनिट्स एट ₹21 ईच। 6 अप्रैल को 300 यूनिट्स इशू हुई। 10 अप्रैल को 180 यूनिट्स इशू हुई। 18 अप्रैल को 150 यूनिट्स इशू हुई और 25 अप्रैल को 160 यूनिट्स इशू हुई। सबसे पहले हम लोगों को इसमें डिफरेंट कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे। सबसे पहला कॉलम आएगा डेट का, इसके बाद 3 कॉलम्स आएंगे जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा रिसिप्ट्स का। इसमें जो भी स्टॉक हमारे पास आया वो रिसिप्ट्स के अंतर्गत आता है। जो भी इशू किया गया वो सारे इश्यूज़ के अंदर आएंगे और जो हमारे पास बच गया बैलेंस इन हैंड वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। रिसिप्ट्स के अंदर 3 कॉलम मेनली है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इस पे इनवॉइस नंबर भी मेंशन होता है। इशू में भी 4 कॉलम है। पहला कॉलम है मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, दूसरा कॉलम है क्वांटिटी, तीसरा कॉलम है रेट और चौथा कॉलम है अमाउंट। बैलेंस में 3 कॉलम है। पहला कॉलम रहेगा क्वांटिटी का, दूसरा कॉलम रहेगा रेट का और तीसरा कॉलम रहेगा अमाउंट का। तो सबसे पहले हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा। तो डेट रहेगी 1 अप्रैल 1999। क्वांटिटी 400 यूनिट्स। रेट 20। अमाउंट हो गया 400 इंटू 20, 4 2 8, 8000 रुपीज़। अब ये यहाँ बैलेंस में आ जाएगा। क्वांटिटी 400, रेट 20, अमाउंट 8000। इसके बाद परचेज़ किया गया 320 यूनिट्स एट ₹22 ईच। तो यहाँ पे डेट आएगी 4 अप्रैल 1999। क्वांटिटी 300 यूनिट्स, 320 यूनिट्स। रेट 22। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7040। यहाँ पर आएगा सबसे पहले प्रीवियस बैलेंस जो कि था 400, क्वांटिटी, रेट 20 था, अमाउंट 8000 था। अब ये यहाँ पर आएगा 320 यूनिट्स, 22 यूनिट, 22 रेट, अब अमाउंट 7040। 4 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को इशू हुई 300 यूनिट्स। यहाँ डेट आएगी 6 अप्रैल 1999। इशू हुई 300 यूनिट्स।
ये है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी पहले आया स्टॉक वही स्टॉक पहले ख़त्म होगा। तो पहले स्टॉक कितना आया, देखिए 400 क्वांटिटी थी, रेट 20 का था, लेकिन इशू केवल 300 यूनिट्स ही हुई हैं। तो हम लोग यहाँ इशू में आएंगे, यहाँ क्वांटिटी के सामने 300 क्वांटिटी लिखेंगे, रेट 20 का रहेगा, अमाउंट 6000 हो जाएगा। और ये 300 यूनिट्स किससे इशू करी गई हैं, 300 यूनिट्स जो स्टॉक पहले आया है उसी स्टॉक से इशू करी जाएंगी। तो स्टॉक पहले कौन सा आया था, 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का स्टॉक कितना था, 400 क्वांटिटी थी और रेट 20 का था, इसलिए हमने पहला यहाँ पे इशू में 300 क्वांटिटी और रेट 20 का, अमाउंट हो गया 6000। बैलेंस कितना बच गया, 400 में 300 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 100 यूनिट्स, रेट 20 का, बैलेंस 2000 का। फिर हम लोग ये बैलेंस यहीं उतार देंगे। फिर 10th को इशू हुई 180 यूनिट्स, 10 अप्रैल 1999, 150 यूनिट्स। पहले जो आया उसमें कितनी क्वांटिटी बच गई थी, सिर्फ 100 क्वांटिटी बची थी, क्योंकि 300 यहाँ पे इशू ऑलरेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे पहले 100 क्वांटिटी इशू होंगी, किस रेट पे, 20 पे, तो ये हो गया 2000। अभी इशू कितनी होनी है, 180 यूनिट्स इशू हुई थी, अभी 100 यूनिट्स केवल इशू हो पाई पुराने स्टॉक से। तो बाकी बची हुई 80 यूनिट्स जो हैं इसके बाद जो स्टॉक आया था उससे इशू होंगी। तो 320 से 80 यूनिट्स इशू हो जाएंगे, लेकिन रेट क्या होगा, रेट होगा 22 रुपीज़। तो 80 यूनिट्स किस रेट की इशू हुई, 1760 पर इशू हुई। बैलेंस कितना इसमें बच गया, 320 में 80 यूनिट्स आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 240 यूनिट्स, रेट 22, अमाउंट 5280। अब 10 अप्रैल तक हो इशू हो गई। अब 15 अप्रैल को फिर से 200 यूनिट्स एट ₹21 परचेज़ की गई। तो डेट डालेंगे 15 अप्रैल 99 परचेज़ हुई, तो रिसिप्ट कॉलम में आएगा कितनी क्वांटिटी, 200 यूनिट्स, 200 किस रेट पे, 21 पे, अमाउंट हो जाएगा बैलेंस क्या होगा, पहले ये बैलेंस आएगा, $5280 और फिर ये उतारा जाएगा 200, 21, 4200। फिर
18 अप्रैल को इशू हुई 150 यूनिट्स, तो यहाँ 18 अप्रैल 99 इशू हुई, तो सबसे पहले इशू कॉलम में आएंगे। ये मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही स्टॉक पहले इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले स्टॉक कौन सा आया था, क्योंकि इससे पहले सारा स्टॉक ख़त्म हो चुका है, केवल ये बचा हुआ है 240 यूनिट्स वाला बचा हुआ है। तो ये पहले 240 यूनिट्स है, इशू केवल हुई 150 यूनिट्स, तो 150 यूनिट्स यहाँ पे लिखेंगे। रेट 22 का रहेगा, इसका अमाउंट अब 240 में 150 घटा दीजिए, 90 यूनिट्स, रेट 22 का, अमाउंट 1980। बैलेंस 200 यूनिट्स बचा है, ये 200 यूनिट्स 21 और रेट 4200। अब 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1999 कितने यूनिट्स इशू हुई, 160 यूनिट्स। पहले कौन सी यूनिट जाएंगी, पहले यूनिट जाएंगी ये वाली 90 यूनिट्स, तो पहले जाएंगी इशू में 90 यूनिट्स, किस रेट पे, 22 पे, अमाउंट 1980। टोटल इशू हुई थी 160, इसमें से सिर्फ अभी 90 यूनिट्स इशू हुई हैं, अभी बची हुई हैं 70 यूनिट्स अभी इशू करने को बची हैं, तो 70 यूनिट्स इस 200 से जाएंगे, तो 70 रेट 21 का 1470। बैलेंस 200 में 70 घटाएंगे, 130 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 21, and if you will multiply this, the balance will be 2730. That means we can say the value of closing stock will be 130 units at the rate of 21, and the value will be rupees 2730। आइए इसको एक बार और समझते हैं। ये सवाल हम लोगों ने फीफो मेथड से किया है। फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक पहले आया वह स्टॉक पहले जाएगा। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे, जो कि है 400 यूनिट्स, रेट 20 का, तो अमाउंट हो गया 8000, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। फिर परचेज़ हुआ 4 अप्रैल को 320 यूनिट्स, 22 रुपये ईच, तो 320 इंटू 22 रुपीज़ रेट, अमाउंट विल बी 7040। तो फर्स्ट ये बैलेंस उतारा जाएगा यहाँ पे 400 यूनिट्स, रेट 22, ये अमाउंट 8000। फिर ये वाला बैलेंस यहाँ पे उतारा जाएगा, 320 यूनिट्स, 22 रुपीज़ रेट और 7040। अब 4 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को इशू हुआ है, कितनी यूनिट्स, 300 यूनिट्स, तो 300 यूनिट्स 6 अप्रैल को इशू हुई, 300 यूनिट्स इशू हुई किस रेट पे,
जो पहले स्टॉक आया था वो पहले जाएगा। पहले स्टॉक कौन सा आया था? ये वाला 400 यूनिट्स वाला। तो 400 यूनिट्स रेट क्या था? 20 का, तो 6000 रुपीज़। बैलेंस कितना बच गया? 400 में 300 घटाया तो 100 यूनिट्स बच गई। रेट 20 का, बैलेंस 2000। ये जो स्टॉक ख़रीदा था, ये इसकी बैलेंस यहाँ पे एज सेम इट इज़ लिख दी गई। फिर इशू हुई 180 यूनिट्स 10 तारीख को। तो पहले कौन सा स्टॉक जाएगा? जो पहले आया था। तो पहले आया हुआ स्टॉक कितना बचा था? 100 यूनिट्स। तो पहले 100 यूनिट्स इशू होंगे। किस रेट पे इशू होंगी? 20 रुपीज़, 2000 रुपीज़। अभी टोटल इशू हुई थी 180 यूनिट्स, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 100 यूनिट्स ही इशू करी हैं। रिमेनिंग बैलेंस जो होंगी 80 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, वो इससे इशू होंगी। तो 80 यूनिट्स रेट क्या होगा? 22 का, अमाउंट 1760। बैलेंस बचा कितना? 320 माइनस 80, तो दैट इज़ 240 यूनिट्स। रेट 22 and balance will be 5280. 240 into 22, balance will be 5280. Then after 10th 15th अप्रैल को 200 यूनिट्स एट द रुपीज़ ऑफ 21 ईच परचेज में। तो हम लोग रिसिप्ट्स कॉलम में आएंगे। क्वांटिटी में हम लोग 200 यूनिट्स लिखेंगे। रेट 21 का होगा और 200 इंटू 21 इट्स 4200। पहले ये बैलेंस उतारा जाएगा। 240 यूनिट्स रेट अमाउंट, देन दिस विल बी entered here. 200 units at the rate of 21, 4200. Then after 15th of April, on 18th of April, 150 units was issued. Then we will come to the issue column. 150 units will be issued. The rate will be 22 because this is FIFO method. Amount is 3300. The balance remaining will be 240 minus 150, that is 90 units at the rate of 22. Amount will be 1980. On 25th April, 160 units were issued, but the balance first 90 units, this is 90, first 90 units will be issued at the rate of 22, that is 1980, and the remaining balance, because total units issued was 160, till now we have issued only 90, so we need additional 70 units. So 70 units will be issued from 200. This 200 units, 70 units, rate was 21, balance amount is 1470. The balance remaining is 200 minus 70 units, that is 130 units at the rate of 21, and the amount is 2730. So at the end we can say the value of the closing stock is 130 units at the rate of 21, and the amount total is 2730. I am sorry friends, I forgot to write here invoice. Here actually balance is to be written first entry. You can correct here. The balance is to be written. First is the opening balance, and you have to mention it, the opening balance.